ट्रेडिंग के डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट फ्राइडे को कैसा मोमेंटम कर सकता है, किस डायरेक्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। गाइस, आज हम बहुत दिनों बाद अपना एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं। ड्यू टू द सम टेक्निकल इशू के कारण हम लोग बहुत दिन से डेली एनालिसिस वीडियो नहीं बना पा रहे थे, मगर आज से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि मार्केट का क्या मोमेंटम है, कैसा बिहेवियर है और किस डायरेक्शन में हम लोग अभी मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये निफ्टी का डेली का चार्ट है। अभी आप देखेंगे कि बीच में मार्केट ने बजट के पहले और बजट के बाद मार्केट ने काफी बड़ा फॉल दिखाया था, जिसमें दो रीजन थे। एक तो बजट के पहले की बुकिंग, प्रॉफिट बुकिंग। उसके बाद क्या होता है ना कि बजट के पहले मार्केट से पैसा निकाला जाता है और फिर उसके बाद बजट के बाद मार्केट में पैसा को लगाया जाता है। सडनली उसी बीच में अडानी की न्यूज आ गई, है ना। अडानी की न्यूज आने की वजह से मार्केट में और फॉल आया। आप देखेंगे अडानी के जितने भी स्टॉक है सब 50% से नीचे चल रहे हैं। 50% से ज्यादा का डाउनफॉल हर स्टॉक में अडानी के आया हुआ है। तो मार्केट अभी अपने आप को एक एडजस्टेबल मोड में है। मार्केट अपने आप को एडजस्ट करने में लगा हुआ है। तो हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में हम लोग सोच सकते हैं, मार्केट कैसा भी रहे। ठीक है, मार्केट कैसा भी रहे, अभी जो वॉलेटिलिटी थी वो लगभग खत्म हो गई है। ठीक है, जो मार्केट में हमको हैवी वॉलेटिलिटी दिख रही थी कि एक दिन में मार्केट 2000 पॉइंट, 2500 पॉइंट, 1000 पॉइंट ऊपर नीचे हो जा रहा था, अभी वो थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही ज्यादा भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तो अभी डेली एनालिसिस में देखोगे कि डेली चार्ट में हम देखेंगे कि निफ्टी का जो चार्ट दिख रहा है, अभी आप प्रीवियस 2 दिन से अगर हम देखेंगे तो लगभग लगभग पॉजिटिव कैंडल्स बनी हुई है दोनों साइड। ठीक है, अगर आप देखोगे तो हमारा जो पहला रेजिस्टेंस आ रहा है ये ट्रेंड लाइन का आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को मार्क करूं तो आप देखोगे कि लगभग लगभग ये ट्रेंड लाइन हमको एक रेजिस्टेंस की जैसे दिख रही है। तो हमारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो लगभग लगभग 18,000 का लेवल ही माना जाएगा। अगर आप देखोगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर हम देखें तो 18,000 के लेवल को अगर हम मार्क करेंगे, ठीक है, तो हमें क्लियर कट सिनेरियो दिखाई देगा कि पहले यहाँ से हमको 18,000 के ऊपर ब्रेकआउट मिला था, फिर यहाँ से ही हमको सपोर्ट लेके मार्केट काफी दिन यहाँ थी, फिर बजट के आसपास मार्केट ने यहाँ ब्रेकडाउन कर दिया। अब अगेन मार्केट 18,000 की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हमें इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, चलिए 5 मिनट चार्ट्स में देखते हैं। बढ़िया गैस, जब तक मार्केट, ठीक है, जब तक मार्केट 18,000 के ऊपर क्लोज नहीं देती डेली बेसिस पे, तब तक हम लोग कॉल के लिए पोजीशन नहीं बनाएंगे। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे मार्केट ने जिस तरह से फॉल दिया है 18,000 के नीचे, ठीक है, ये देखिए 18,000 के नीचे जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे फॉल हुई है, उसके बाद ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारे लिए बन जाता है। तो जब तक मार्केट 18,000 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगी तब तक हम लोग यहाँ कॉल की कम पोजीशन बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ठीक है, और पुट के लिए हमको कैसे काम करना है, अगर 5 मिनट चार्ट्स में देखें, ठीक है, तो इंट्राडे में अगर हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो मान लीजिए मार्केट अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद 920 के लेवल को अगर मार्केट तोड़ती है, तो हम लोग यहाँ पे 960 तक का टारगेट, 950 तक का टारगेट हम लोग देखेंगे। उसके बाद 18,000 एक राउंड लेवल है। तो अभी जो सिनेरियो है ना, ऊपर की तरफ हम लोग कम ही बनाएंगे, बिकॉज 18,000 के लेवल टूटेगा, डेली बेसिस पे क्लोज करेगा, तभी हम लोग और ऊपर का पोजीशन देखेंगे। पुट साइड के लिए कैसे काम करना है, जब तक मार्केट 800 के नीचे नहीं आती तब तक हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद 920 के ऊपर चलना शुरू होती है, तो हम लोग यहाँ कॉल की पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे। टारगेट अगेन 18,000 तक का हो सकता है, लेकिन बीच में ये ट्रेंड लाइन भी हमको दिख रही है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस खा सकती है। तो हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, फ्लैट खुल के अगर मार्केट ऊपर चलना शुरू होती है तो हम लोग यहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल करके नीचे चलना शुरू होती है, तो जब तक 800 के लेवल को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग पुट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। 800 टूटेगा तो हमारा डाउन साइड सीधे सीधे पहला लेवल आएगा और 720, 720 के बाद फिर हमारा और नीचे का लेवल देखने को मिलेगा। तो अभी निफ्टी में यही लेवल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए बड़ा गैप अप खुलता है, गैप अप के सिनेरियो में अगर मार्केट गैप अप खुलती है और 18,000 के ऊपर चलना शुरू होती है, तब हम लोग यहाँ कॉल की पोजीशन बनाएंगे। और अगर गैप अप खुल के मार्केट आज की क्लोजिंग के नीचे आती है तो हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए मार्केट बड़ा गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन के सिनेरियो में मार्केट अगर 800 के नीचे चलना शुरू होती है तो हम लोग पुट की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर चलती है
अगेन 920 के लेवल को तोड़ेगी तभी हम लोग यहाँ कॉल की पोजीशन बनाएंगे। वीडियो को बार बार सुनिएगा तो आपको लेवल समझ में आएगा और किस तरह से एंट्री लेना है ये भी आपको समझ में आएगा। तो निफ्टी का यही लेवल है और इन्हीं लेवल पे आप लोग काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, ये देखिए, बैंक निफ्टी में अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस हम लोग का है वो 41,600 का है। ठीक है, अगर आप ये लेवल देखोगे तो मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ से ब्रेकडाउन दे करके अभी मार्केट इसी के आसपास पे खड़ी है, यानी कि 41,600 के आसपास। मार्केट ने आज क्लोजिंग भी कहाँ दी है, लगभग 600 के नीचे ही दी है। ठीक है, अगर मार्केट 600 के ऊपर निकलना शुरू होती है, ठीक है, चलिए 5 मिनट चार्ट में देखते हैं। मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद अगर 600 के ऊपर निकलना शुरू होती है, थोड़ा सा एक राउंड लेवल ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे 650 पकड़ लो आप लोग। ठीक है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुलने के बाद 650 के ऊपर चलना शुरू होती है तो हम लोग यहाँ कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 41,800, 41,800 के ऊपर जाती है तो 42,000 तक का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर हम देखेंगे डेली चार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो हमें बैंक निफ्टी में 41,600 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के जैसे दिख रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो हमको इजीली 41,800, 41,800 के बाद सीधे 42,000 तक का लेवल हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और डाउन साइड कैसे ट्रेड करना है, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुल के नीचे चलना शुरू होती है तो उस सिनेरियो में ना जब तक मार्केट 41,250, ठीक है, जब तक मार्केट यहाँ पे 250 को नहीं तोड़ेगी तब तक हम लोग यहाँ डाउन का कोई भी व्यू नहीं बनाएंगे। मार्केट फ्लैट खुल करके 250 के नीचे चलना शुरू होगी तो हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमारा 41,000 तक का हो सकता है। ठीक है, यही लेवल है। और मान लीजिए मार्केट गैप अप खुलता है, गैप अप के सिनेरियो में अगर मार्केट गैप अप खुलती है और 800 के ऊपर चलना शुरू होती है तो हम लोग यहाँ कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। और अगर गैप अप खुल के आज की क्लोजिंग के नीचे यानी कि अगेन 600 के नीचे अगर मार्केट चलना शुरू होती है तो हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन बना सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर मार्केट गैप अप खुल करके 600 के लेवल को नीचे की तरफ तोड़ती है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट की पोजीशन लॉन्ग करके जा सकते हैं और हमें अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी कि पुट की पोजीशन होल्ड करके जा सकते हैं, हमें अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है नीचे की तरफ। ये सिनेरियो केवल एक ही बार है, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल के 600 के नीचे चलना शुरू होती है तब की बात बोल रहा हूँ। ठीक है, और मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद अगर मार्केट अगेन 250 के नीचे चलना शुरू होती है तो हम लोग यहाँ पुट की पोजीशन बना सकते हैं। 41,000 का राउंड लेवल है, यहाँ तक कि हमारे पहला टारगेट होगा। और अगर मार्केट डेली बेसिस पे 41,000 के नीचे क्लोज करती है तो हम लोग यहाँ पे पुट की तरफ और हैवी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल है। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम इसी तरह की लर्निंग आप तक पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच।